फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कठोर जल और मृदु जल क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो कठोर और मृदु जल दो टाइप से उसको क्लासिफाई किया गया है वाटर को ऑन द बेसिस ऑफ झाग, मतलब कि उनमें झाग देने के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है। एक जल है हमारा कठोर जल, दूसरा है मृदु जल। तो सबसे पहले मृदु जल के बारे में बात करते हैं। तो जो मृदु जल होता है, आप देख पा रहे होंगे, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्र ही और अधिक मात्रा में झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। यह स्वाद में मीठा होता है। कठोर जल के बारे में बात करें तो वह जल जो साबुन के साथ कम और देर से झाग देता है तो कठोर जल कहलाता है, और यह स्वाद में खारा होता है। जल की कठोरता के बारे में बात करें तो जल की कठोरता दो प्रकार से होती है। एक तो होती है हमारी अस्थायी कठोरता, दूसरी होती है स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता क्या होती है? यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। चूंकि यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर हो जाती है, इसलिए यह अतः अस्थायी कठोरता कहलाते हैं। तो अस्थायी कठोरता के अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। वहीं पर स्थायी कठोरता के बारे में बात करते हैं तो यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड घुले रहने के कारण होती है, और चूंकि यह कठोरता केवल उबालने से ही दूर नहीं होती है, अतः स्थायी कठोरता कहलाती है। तो अस्थायी कठोरता में केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, और स्थायी कठोरता के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड देखने को मिलते हैं, उनके लवण होते हैं। कठोरता उत्पन्न होने के कारण, तो कठोरता उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। वर्षा का जल आकाश से जब पृथ्वी पर आता है तो मार्ग में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेता है और अम्लीय हो जाता है। अब यह जल पृथ्वी पर उपस्थित कुछ लवणों को सरलता से अपने में घोल लेता है, विशेषकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, जिसके कारण जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जो वर्षा का जल है, जब आकाश से आता है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेता है, फिर उसके बाद पृथ्वी पर जब आता है तो वहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड से क्रिया करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे उससे क्रिया किया जल और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, तो उसमें बनाया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार यदि मैग्नीशियम जल से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो ये उसकी कठोरता उत्पन्न होने का कारण हो गया। अब मृदु जल और कठोर जल में अंतर के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो जो मृदु जल होता है तो ये शीघ्रता के साथ झाग देता है, जबकि जो कठोर जल होता है देर से और कम मात्रा में झाग देता है। मृदु जल में जो कपड़े अगर धोएं मृदु जल से तो साबुन कम मात्रा में खर्च होती है, कठोर जल में अधिक मात्रा में खर्च होती है। इसके प्रयोग से बर्तन शीघ्र खराब नहीं होते हैं, यानी कि मृदु जल से। कठोर जल के प्रयोग से बर्तन शीघ्र खराब हो जाते हैं। मृदु जल में क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के लवणों का अभाव होता है, और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, सल्फेट के लवण पाए जाते हैं। यह जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम के लाभदायक लवण होते हैं इसमें नहीं होते हैं। कठोर जल में बात करें तो इसमें चूंकि लवण उपस्थित होते हैं तो यह अपेक्षाकृत उपयोगी होता है। तो ये था हमारा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस। थैंक यू।